आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, साथ में ही किसी ग्रह, विशेष पर्व और आपके जन्मदिन को लेकर चर्चा करते हैं हर सुबह इस कार्यक्रम में। आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सब प्रथम बात आज के पंचांग से 11 अक्टूबर रविवार का दिन सन 2020 लगा हुआ है। सूर्योदय सुबह 6:31 पर, शाम को अस्त होंगे 5:55 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र पुष्य, योग सिद्ध, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में। राहु काल का समय शाम 4:30 से 5:55 तक रहेगा और आज का अभिजित मुहूर्त 11:50 से 12:36 तक चलेगा। और राहु काल में कोई भी विशेष कार्य आरंभ या किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि पूजा में क्यों किया जाता है दीपक का प्रयोग, इसके बारे में जानकारी। हिंदू धर्म में अपने देवी देवताओं को प्रार्थना करने और उनसे इच्छाएं व्यक्त करने के लिए पूजा की परंपरा है। ये भगवान में श्रद्धा और आस्था को भी दिखाता है। पूजा अलग अलग दिन, बार, त्योहारों पर अलग अलग तरह की पूजाओं का आयोजन किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार पूजा में दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाना हर प्रकार की पूजा में आवश्यक माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि दीपक के क्या क्या महत्व हो सकते हैं। अंधकार को दूर करता है दीपक, जैसे कि घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार दूर होता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के हिसाब से अंधकार को नकारात्मक तत्व के रूप में माना जाता है और दीपक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है। इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक दीपक का कार्य प्रकाश फैलाना होता है। प्रकाश को सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माना गया है। वह ऊर्जा जो सभी प्रकार के कष्टों, दुखों और परेशानियों का अंत करती है। इससे हमारी श्रद्धा ही नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। प्रकाश से संबंधित शास्त्रों में एक पंक्ति उल्लेखनीय है कि अस्तो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्यो मां तत्गम्या ओम शांति शांति शांति। इन पंक्तियों का भाव ही अंधेरे से उजाले में जाना है। इंसान नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और मतलब सभी दोषों का त्याग कर शुभ कार्यों की तरफ अपना रुख करता है। और इसके साथ दीपक प्रज्वलन से निकलने वाले तत्व घर में हानिकारक विषाणुओं का नाश करते हैं और वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। जब घर में शुद्ध सरसों के तेल या घी का दीपक जलाया जाता है तो इसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। और इसी के साथ साथ सुबह शाम घर में घी या सरसों का तेल जलाने से घर परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। खासकर दीपक के साथ अगर एक लौंग लगा दी जाए तो उसका असर दुगना हो सकता है। और ज़्यादातर 2 पदार्थों के दीपक हम पूजा कार्यों में जलाते हैं। उनमें से घी और तेल का दीपक शामिल होता है। तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने से आधे घंटे तक रहता है, जबकि घी के दिए का प्रभाव उसके बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक रहता है। ये बात शास्त्रों में भी बताई गई है कि उनके अनुसार गाय के दूध से बने घी का दीपक सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। घी में चर्म रोग दूर करने के सारे गुण होते हैं, इसलिए घी का दीपक जलाना सेहत के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होता है। और दीपक को जलाते वक्त कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जिस दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, ध्यान रहे कि वह कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों में खंडित वस्तु शुभ नहीं मानी जाती। इसी प्रकार दीपक की बाती इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि वह पूजा के बीच में ना बुझे बल्कि पूजा खत्म होने तक चलता रहे। इसके बाद दीपक के उचित स्थान का चयन करें। दीपक में घी या तेल उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए ताकि ये लंबे समय तक प्रज्वलित रह सके।
और शास्त्रों के अनुसार घी को तेल से ज़्यादा लाभदायक माना गया है, इसलिए पूजा में घी का दीपक ही जलाना चाहिए। और पूजा में एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी जानकारी दीपक को लेकर। आप भी अगर अपने घर में दिया जलाते हैं तो कुछ सावधानियां बरतने से आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन शुभ रहेगा। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। मित्रों की ओर से लाभ होगा, उनके पीछे धन भी खर्च करना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों तथा स्नेहीजनों का संपर्क होगा और उनके साथ व्यवहार भी बढ़ेगा। किसी धार्मिक स्थल की सैर का सौभाग्य प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ है और संतान से लाभ भी होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आप नए कार्यों का आयोजन कर पाएंगे। नौकरी करने वालों और व्यवसायियों के लिए भी दिन अच्छा। नौकरी पेशा वालों पर उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। पुराने अपूर्ण कार्यों की पूर्णहोती होने की संभावना। तरक्की से आर्थिक लाभ होगा। गृहस्थ जीवन में मधुरता बढ़ेगी। मान सम्मान और उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, मानसिक रूप से आज का दिन दुविधाओं और उलझनों का है। शारीरिक रूप से आसक्त होने और आलस के कारण कार्यों में उत्साह नहीं रहेगा। पेट के दर्द से परेशानी हो सकती है। धन का अपव्यय बढ़ सकता है। व्यवसाय में बाधा आएगी। सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा और संतान की चिंता लगी रहेगी। आज किसी भी कार्य का प्रारंभ ना करें। कॉम्पिटिटर के साथ गहन चर्चा में ना उतरें। कर्क यानी कि कैंसर, आपका दिन आज प्रतिकूलताओं से भरा रह सकता है। किसी नए कार्यों का प्रारंभ ना करें। उपचार और शल्य चिकित्सा आदि ना करवाएं। क्रोध से दूर रहें। काम वृत्ति और चोरी जैसी अनैतिक विचारों पर संयम रखें, अन्यथा कार्य बिगड़ सकते हैं। सरकारी कार्यों में विघ्न आएंगे। परिवार में झगड़े फसाद ना हो, इसका खास ध्यान रखें। वहीं मानसिक अस्वस्थता बनी रहेगी। सिंह यानी कि लियो, आज दाम्पत्य जीवन में तू मैं हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भागीदारों के बीच मनमुटाव हो सकता है। गणेश सावधान रहने की आपको सूचना देते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर जीवन साथी के आरोग्य को लेकर मन चिंतित रह सकता है। सामाजिक जीवन में सफलता मिलेगी। विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के साथ भेंट हो सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपके लिए दिन शुभ। घर में सुख शांति का वातावरण छाया रहेगा। मन भी प्रसन्न रहेगा। सुखद प्रसंग बनेंगे। आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। बीमारी से पीड़ित लोगों की स्थिति में आज सुधार आएगा। आर्थिक रूप से लाभ होगा और यश भी मिलेगा। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वही मायके से अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात सब प्रथम उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को अति लंबा करे।
सुख सुविधाएं मिले, हमेशा मुस्कुराते रहें, हर एक कार्य में आपको विजय मिले, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल सोमवार के दिन अगर दूध में थोड़ा मक्खन डालकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, साथ में मिश्री का दान किया जाए और कपूर से भगवान की आरती की जाए तो अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर ही आएँ। धन्यवाद। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज आपका दिन सुखपूर्वक बीतेगा। बौद्धिक प्रवृत्तियों में चर्चा में दिन बीतने की संभावना। आज कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति का श्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी प्रगति होगी और स्त्री मित्रों से सहयोग मिलेगा। शारीरिक स्फूर्ति रहेगी और प्रफुल्लित मन का आभास होगा, पर आने वाले विचार मन को विचलित कर सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन शांतिपूर्ण रूप से व्यतीत करें क्योंकि मन चिंताग्रस्त रहेगा और संबंधियों से अनबन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के विषय में चिंता होगी। धन हानि और यश हानि हो सकती है। पानी से डर रहेगा। दस्तावेजी कार्रवाइयों में खास सावधानी बरतने की जरूरत। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आप आध्यात्मिकता के रंग में रंगे रहेंगे। बंधु बांधवों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। नए कार्यों के प्रारंभ के लिए समय अच्छा। मित्रों से मुलाकात होगी। कार्य सफलता एवं प्रतिस्पर्धाओं से होड़ में विजय मिलेगी। छोटे सफर पर जा सकते हैं। भाग्य वृद्धि के साथ साथ सामाजिक मान सम्मान भी मिलेगा। विदेश यात्रा हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आप शेयर मार्केट के सट्टे और व्यापार में पूंजी लगाएंगे। अचानक धन लाभ होगा। परिजनों के साथ विवाद में ग्रस्त वातावरण बिगड़ सकता है। आज आपकी वाइफ के कारण आपको मानसिक पीड़ा सहनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। नकारात्मक विचारों पर संयम रखें। नए कार्यों के लिए दिन अच्छा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्साहित रहेंगे। आर्थिक रूप से दिन लाभदायक। मित्रों के साथ सैर सपाटे पर जा सकते हैं। आध्यात्मिकता एवं चिंतन शक्ति अच्छी रहेगी। मित्रों एवं स्वजनों की तरफ से उपहार मिलने की संभावना। वहीं पारिवारिक सुख आज काफी अच्छा रहेगा। मन से नकारात्मक विचारों को दूर रखें। मीन यानी कि पाइसेस, मानसिक व्याकुलता अधिक रहेगी जिस वजह से एकाग्रता की कमी रह सकती है। धार्मिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है। पूंजी निवेश में ध्यान रखें। स्वजनों से दूर रहें क्योंकि उनसे मनमुटाव हो सकते हैं। छोटे लाभ के पीछे बड़ी हानि ना हो जाए, इसका खास ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के कार्यों को सावधानी। आध्यात्मिक कार्यों में ही दिन पूर्ण हो जाएगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।